नमस्ते एवरीवन और चैनल पर वापस आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल दुनिया में जंप लगाएंगे और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। 2024 के हमारे देश के जनरल इलेक्शंस। यह दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के लिए बहुत क्रूशियल है और इस बार बहुत ज्यादा दाव है। तो एक कप चाय लो और नॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। India has announced that it will vote in national elections from the 19th of April. The Commission has given us the poll schedule for the big elections of 2024. General elections 2024 for the 18th Lok Sabha will commence with voting on the 19th. 19 April, Friday the 19th, will conclude on स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बाद एक चीज तो फिर से क्लियर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में आगे निकलने की रेस में आगे दिख रही है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी काफी हाई है और लोग उन्हें पसंद करते हैं। इसी वजह से बीजेपी नेशनल इलेक्शंस में फ्रंट रनर लग रही है। लेकिन रुको, क्या सच में ये इतना आसान है? बीजेपी को एक अच्छी शुरुआत मिल रही है, लेकिन अभी ढोल पीटने का टाइम नहीं है। जीत का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता और बीजेपी को कुछ मुश्किल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हम यह नहीं सोच सकते कि स्टेट इलेक्शन जीतने का मतलब नेशनल इलेक्शन जीतना है। ऐसा पहले भी हुआ है कि स्टेट इलेक्शन में जीतने वाली पार्टी नेशनल इलेक्शन में हार गई है। हालांकि स्टेट इलेक्शन से कुछ पता चल सकता है, पर यह पूरी पिक्चर नहीं बताती। अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज अपनी गलतियों से सीखकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के बैनर के तले एक होने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अलायंस भी अपनी परेशानियों से बच नहीं सकती। अभी तक इंडिया अलायंस में कोई सेंट्रल फिगर नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है जो मोदी जी के चरिश्मे को काउंटर कर सके और लोगों से कनेक्ट कर सके। याद रखो, आजकल की पॉलिटिक्स में पर्सनालिटी बहुत मैटर करता है। सीट्स कैसे बांटेंगे, यह बहुत बड़ी और झगड़े वाली बात है। क्या ये अलग अलग पार्टीज अपने अंदर के झगड़ों को भूलकर इलेक्शंस में ज्यादा सीट जीतने के लिए स्मार्टली सीट्स बना पाएंगे? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि इलेक्शन अल्टीमेटली वोटर्स के लिए होते हैं और उन्हें इलेक्शन में उन्हीं चीजों से मतलब होता है जो उनके लिए जरूरी है। ये है कुछ जरूरी चीजें जिन पर 2024 के इलेक्शन में नजर रखी जानी चाहिए। नंबर 1, द बैटल फॉर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। उनकी पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंस है। बीजेपी और ओपोजिशन दोनों ही उनका सपोर्ट चाहते हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में ओबीसी में अपनी जगह बनाई है, लेकिन ओपोजिशन भी उन्हें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजीज बना रही है, जैसे कास्ट सेंसस का रिजल्ट्स के बाद छेड़ना। नंबर 2, द आर्म्स रेस ऑफ वेलफेयरिज्म। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ वेलफेयरिज्म आर्म्स रेस शुरू हो सकती है, क्योंकि दोनों ही पार्टी सोशल प्रोग्राम्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आएंगी ताकि लोग उन्हें वोट दे। इससे यह सवाल उठता है कि क्या ये पॉलिसीज चलता रहेगा और ये सच में लोगों की भलाई करेंगे? नंबर 3, फॉरेन पॉलिसीज ऑन द एजेंडा। पहले कभी इलेक्शन में फॉरेन पॉलिसीज की ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन अब चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन जैसे इश्यूज की वजह से फॉरेन पॉलिसीज इलेक्शन में इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे जैसे हम 2024 के जनरल इलेक्शंस के करीब आ रहे हैं, एक चीज फिर से पक्की है, यह स्ट्रेटेजी और अनसर्टेनिटी का बहुत इंटरेस्टिंग खेल होगा। और जो इश्यूज आज हमने डिस्कस किए, फ्रॉम द बैटल फॉर ओबीसीज टू द पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन फॉरेन पॉलिसीज, इस साल के इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। So here you have it. We just scratched the surface of the complex and intriguing world of 2024 Indian elections. Don't forget to like and subscribe to stay informed and engaged. And most importantly, let me know your thoughts in the comments.